तो प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक हमारा होता है जब अपनी स्थिति को, इंटरफेस को चेंज करता है व्यक्ति, तो कुछ इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो आप इस प्रश्न को एक बार पढ़िए ध्यान से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है कि अमित बाईं ओर से 24वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 18वें स्थान पर है। जब दोनों अपनी स्थिति को बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं तो अमित बाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कुल व्यक्तियों की संख्या, दूसरा सुमित का नया स्थान दाएं छोर से, पंक्ति का केंद्र कौन है, अमित और सुमित के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, अमित का नया स्थान सुमित के संदर्भ में क्या है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और बड़ा आसान भी है। आप तुरंत इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको दो तरीके बनेंगे। देखो, मैं एक यहां पे पंक्ति बनाता हूं, एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है। सबसे पहले पंक्ति को ही सीख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड होती है, सब जानते हैं। ये राइट साइड है, सब जानते हैं। ऐसे ये लेफ्ट मतलब बायां और राइट मतलब दायां, ये इतना तो सब जानते ही होंगे। फिर हमसे ये कहा गया है कि सुमित बाएं ओर से 24वें स्थान पर है, तो सुमित जो है इधर से वो 24वें स्थान पर है। ठीक है, 24वें स्थान पर है। कौन है? सुमित। अब फिर कह रहा है कि सुमित दाएं से 18वें स्थान पर है। ये तो भाई आपका दोनों, अरे अमित है ये, सॉरी ये अमित है भाई। ठीक है, अमित है ये, अमित ये लिखा है ना, मैंने गलत लिख दिया, अमित है, ए बना दिया। देखो ये अमित बाएं ओर से 24वें स्थान पर है तथा सुमित दाएं से 18वें स्थान पर है। दायां मतलब राइट से, तो ये भाई सुमित है, ये 18वें स्थान पर है, सुमित है। ठीक, एक तो ये इस तरीके से बैठ सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अमित को हम लेफ्ट साइड से 24वें स्थान पर बैठाएं, तो 24वें स्थान पर मान लो अमित यहां हो गया। ठीक है, और सुमित दाएं से हो गया भाई 18वें स्थान पर सुमित, ये हो सकता है। तो तरीके हमारा ये भी लग सकता है, तरीका ये भी लग सकता है। बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे प्रश्न पर। लेकिन हमें समझना है कि डायरेक्ट हम इस तरीके से पहले करें फिर इस तरीके से करें, दो तरीके के लेकर के करेंगे तो क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा। फिर क्या हमने नया सीखा। तो हम इन प्रश्नों को कैसे करते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं हम सेपरेट कंडीशन, है ना, इसे बोलते हैं सेपरेट कंडीशन, और इसे बोलते हैं ओवरलैप। क्या बोलते हैं इसे? ओवरलैप या ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं। तो ओवरलैप कंडीशन लगेगी या सेपरेट, ये देख लो। तो भाई आप समझिए, अमित का स्थान बाएं छोर से 24वां था और सुमित का दाएं से 18वें था। स्थिति बदली तो अमित का जो नया स्थान है 30वां हो जाता है। अमित का स्थान पहले कितना था? 24, अभी कितना हो गया? 30। तो स्थान क्या है? प्लस हो रहा है। पहले स्थान बढ़ रहा है, पहले था कम, अब स्थान हुआ ज्यादा। अब अगर बढ़ेगा स्थान, पहले कम था अब ज्यादा हो रहा है, तो आपको जो कंडीशन लगानी है वो सेपरेट वाली कंडीशन लगानी है, ये वाली, पहली वाली। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो आपको कौन सी कंडीशन लगानी है? पहली वाली लगानी है। तो अब दूसरे का तो कोई रोल रहा ही नहीं, दूसरे को आप मिटा दें यहां से। स्थिति जब बढ़ेगी, पहले कम थी फिर ज्यादा हुई, तो आपकी जो कंडीशन है वो ये वाली बनेगी, ये वाली कंडीशन आपकी बनेगी। क्लियर है भाई? इसको थोड़ा इधर हो जाएगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। अच्छा, इसको देखें एक बार करके। वेरी गुड, ये हो जाएगा, बहुत ही सुंदर। अब हमारे पास थोड़ा सा और गैप मिल गया, हम अच्छे से समझा सकते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है भाई, ये सेपरेट कंडीशन लगेगी, और इस सेपरेट कंडीशन में हम देखेंगे कि अमित जो था उसका स्थान लेफ्ट साइड से 24 था, सुमित का राइट साइड से 18 था। इतना क्लियर है? अब कह रहा है भाई दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं। जितना प्रश्न लिखा हुआ है अभी मैंने उतना ही बनाया, इससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। अब दोनों स्थान को बदलते हैं, तो अमित जब बदलेगा तो अमित आ जाएगा इधर और सुमित भाई इधर आ जाएगा। तो अब नया स्थान हो गया इन बच्चों का ये। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, जब ये स्थान हो गया तो ऐसी कंडीशन में अमित जो है वो बाएं से 30वां हो जाता है। तो अमित कौन है? अमित है ये, अमित बाएं से 30 हो जाता है, 30वां, ये हो जाता है 30वां। तो अब देखो, एक व्यक्ति है जो कि अमित है, अमित का जो स्थान है अब लेफ्ट साइड से कितना है? 30वां, और राइट साइड से कितना है? 18वां, क्योंकि अमित का स्थान है। अब सुमित तो यहां से हट गया, अब अमित आ गया यहां पे। तो जो अमित है ना, उस व्यक्ति का स्थान हमें दोनों तरफ से पता है, लेफ्ट से भी राइट से भी। कुल व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगता है। ठीक है, तो लेफ्ट से देखो कितना, ये 30, और राइट से कितना है भाई साहब? 18। माइनस कर दोगे 1, आपका आंसर आ जाएगा निकल के। 30 में से आप 18 माइनस करो, 30 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, और यहां से ये आएगा 1, प्लस यहां पे -1 करेंगे
-1 करेंगे, प्लस करना है दोनों को, 8, 3 और 1 4, -1, यहां इधर लिख लेते हैं ना, या इसको ऊपर कर लेंगे बाद में। तो 30 40 और 8 48 -1 बराबर कितना हो गया? 47 व्यक्ति हो गए पंक्ति के अंदर। 47 व्यक्ति हो गए पंक्ति के अंदर। यहां तक दिख रहा है तुम्हें? उधर तक मैं देखूं एक बार, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, ठीक। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए हमारे? 47, 47। तो कुल व्यक्ति तो हमारे हो गए 47। आपको समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? फिर क्या है? सुमित का नया स्थान दाएं छोर से। सुमित का नया स्थान दाएं छोर से कितना है? तो सुमित है कौन अब नया? सुमित है ये वाला। तो सुमित का लेफ्ट से तो पता है हमें 24 है, हमें पता करना है राइट से, यानी कि इधर से इसका सुमित का स्थान ये क्या है। तो जब हमें लेफ्ट से पता है सुमित का नया स्थान, तो राइट से भी बता सकते हैं। यानी टोटल में से अगर इस संख्या को माइनस करके +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो टोटल व्यक्ति हमारे पास 47, 47 - 24 और प्लस कर देंगे 1, प्लस कर देंगे हम 1, 24 और प्लस कर देंगे 1। तो हमारा जो व्यक्ति है वो राइट साइड से आ जाएगा सुमित। 47 में से 24 माइनस करो तो 3 और 2, 23 + 1 बराबर कितने हो गए भाई? 24। यही तो होता है भाई, आपको फॉर्मूला तो याद होगा। अगर आपको लेफ्ट साइड से पता है, राइट से पता करना है, तो टोटल में से आप लेफ्ट माइनस करेंगे और 1 प्लस करेंगे तो राइट से आ जाएगा। और राइट अगर आपको दे रखा है लेफ्ट से निकालना है, तो टोटल में से आप टोटल में से राइट माइनस करके +1 करेंगे तो लेफ्ट से आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप समझिए इसका जो स्थान इधर से भी 24 है तो इधर से भी ये 24 ही आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24। दूसरे का आंसर है 24। फिर कह रहा है पंक्ति का केंद्र बताओ जी कौन है। तो पंक्ति का केंद्र भी हम बता सकते हैं। पंक्ति का केंद्र जो निकालने का फॉर्मूला है वो है टोटल + 1/2। और टोटल व्यक्ति कितने? 47। 47 में +1 करो, /2 कर दो तो 48/2। 48/2 करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो स्थान है वो कितना हो गया भाई? वो कितना हो गया? यहां से इसका आंसर आ गया 24। ठीक है, 24 आंसर आ गया। बताओ क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमित और सुमित के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं? सुमित और अमित के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आप फटाफट से पता करके बता सकते हैं। कैसे पता करेंगे भाई? मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट करो फटाफट, इसको तुरंत नोट कर लो, तुरंत नोट कर लो, या बैक करके दोबारा से क्लास को देख लेना आप। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए, इसको जब मैंने मिटाया यहां से, तो अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है बच्चे? ये इधर से 30 हो गया। ठीक है, ये तो था ही पहले से। अब कह रहा है कि अमित और सुमित के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। और बीच के व्यक्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मध्य व्यक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला है लेफ्ट माइनस 1। तो दोनों की स्थिति हमें लेफ्ट से पता हो। देखो जरा, इसकी स्थिति हमें लेफ्ट से पता या नहीं है? इसकी स्थिति लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से भाई ये 24 है सुमित, तो 24 ये हो गया। ठीक, और लेफ्ट से ये कितना है? 30 -1। अब कहेंगे सर 24 तो बड़ा छोटा है, 30 बड़ा है, तो माइनस में संख्या आएगी ना। व्यक्ति कभी माइनस में नहीं आ सकते, केवल अंतर लेना है। अंतर 30 का और 24 का अंतर लिया 6, -1 करो बराबर इसका आंसर आ जाएगा 5। तो यहां पर जो है वो 5 आंसर आ जाएगा। बीच में जो व्यक्ति हैं वो 5 हैं। अच्छा, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई? यहां तक लेफ्ट साइड से 30 हो गए और यहां तक व्यक्ति कितने थे? 24। 24 के बाद देखो 25, 26, 27, 28, 29 और 1 30। अब देखो एक व्यक्ति तो ये है और एक व्यक्ति ये है, ये 24 में है, ये 30 पे है इधर से। देखो अब बीच में 1 2 3 4 5 5 व्यक्ति बीच में है। ये तो हमसे पूछा गया है, बस क्लियर हो गया। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है, अमित का नया स्थान सुमित के संदर्भ में। अमित का नया स्थान सुमित के संदर्भ में। देखो सुमित ये है, अमित ये है, तो अमित का स्थान सुमित के संदर्भ में तो है तो दाईं ओर। तो 1 2 3 4 5 6, तो दाईं ओर छठा, तो दाईं ओर दाएं छठवां। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? बताओ सारे प्रश्न क्लियर हुए? कोई डाउट आप लोगों को? फटाफट से बताओ, इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, इसको देखिए जल्दी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। कह रहे एक पंक्ति में अमित का क्रम बाएं छोर से 24वां है तथा सुमित का क्रम दाएं छोर से 32वां है। जब अमित और सुमित आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो सुमित दाएं से 40 हो जाता है। कुल व्यक्तियों की संख्या, अमित
सुमित और अमित के बीच कुल व्यक्ति, अमित का नया स्थान बाएं छोर से, पंक्ति का केंद्र कौन है, इतना आप लोगों को बताना है। देखिए बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सबसे पहले वही काम करो, फिर से एक बार समझा के प्रैक्टिस करके, है ना। आप प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक वगैरह लगा करके, मैं पीडीएफ तो दे दूंगा, आप चिंता ना करें, लेकिन उससे पहले यहाँ समझने की कोशिश करें। भाई एक मैं सबसे पहले बताता हूं आपको, मुझे एक बात बताइए कि इसमें सेपरेट कंडीशन बनेगी या ओवरलैप वाली। इनमें से देखो, ये सेपरेट कंडीशन है, ओवरलैप का मतलब होता है कि एक स्थिति इधर एक आपस में काट करके कौन सी स्थिति बनेगी। तो आपने कहा गुरुजी इसमें जो है वो सेपरेट कंडीशन बनेगी, कारण क्योंकि पहले आपसे कह रहा था कि एक पंक्ति में अमित का क्रम बाएं छोर से 24वां है। पहले जो अमित था वो 24वां था, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है कि सुमित का क्रम दाएं छोर से 32वां है, और अमित और सुमित आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं तो सुमित दाएं से 40 हो जाता है। बात यहाँ पे अमित की नहीं हुई है, सुमित की बात हुई है। तो देखो सुमित पहले कितना था 32, अब कितना हो गया 40। तो पहले संख्या कम थी अब ज्यादा हो गई, पहले कम थी संख्या अब ज्यादा हो गई, कम से ज्यादा हुई तो कहने का मतलब क्या, सेपरेट कंडीशन बनेगी। सेपरेट बनेगी तो आपको पता है कि ये लेफ्ट और राइट यहां हो जाएगा, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो हमसे कह रहा था कि एक पंक्ति में अमित जो है वो बाएं से 24 था, तो लेफ्ट साइड से ये तो हो गया 24, कौन था ये, अमित भाई, ठीक। और सुमित जो है वो दाएं से कितना है भाई, 32 है, तो ये दाएं से 32 है, ये सुमित है, दोनों व्यक्ति ये आ गए। अब इतना पढ़ने के बाद आपको भी क्वेश्चन ही पढ़ना है, फिर आपसे कह रहा है कि इतना करने के बाद वो दोनों भाई जो हैं वो अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं। परिवर्तित किया तो अमित यहां से यहां आ गया सुमित के स्थान पे, और सुमित जो है वो इधर चला गया अमित के स्थान पे। जब ऐसा उन्होंने किया तो नई कंडीशन जो बनी वो ये बनी कि भाई अब जो है सुमित अपना सुमित जो है वो अब दाएं से 40वां हो गया। तो ये जो सुमित है ना, ये वाला व्यक्ति, अब ये फिर दाएं से इधर से कितना हो गया 40, दाएं से हो गया 40, बाएं से कितना है भाई ये व्यक्ति, बाएं से 24 है, दाएं से 40 हो गया। इसकी स्थिति दोनों तरफ से आ गई। सर मैं रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास ले ली है, क्या मुझे मैथ और हिंदी मिलेगा? जी नहीं, मैथ का बैच अभी स्पेशल नहीं है, और हिंदी के लिए आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। इतना कर सकते हैं आप यूट्यूब पे कर लो हिंदी की क्लास, यहां से परचेज करोगे तो 250 रुपये का हिंदी का बैच है, ठीक है, 250 रुपये का अलग से बैच है, वो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तो जरा देखिए अब यहां से हमें क्या करना है बच्चे, हमें देखना है यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या। तो नंबर 1 कुल व्यक्तियों के लिए हम लेफ्ट प्लस राइट और -1 करते हैं, तो यहाँ पे कुल व्यक्तियों का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप सबको लिखा होगा, नहीं लिखा आपने अभी तक तो अभी लिख लो। अब लेफ्ट से कितना है 24, और राइट से कितना है भाई साहब 40, और माइनस तुम्हें एक करना ही है, कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो 24 और 40, 4 और 2 6 64 -1 बराबर 63। इसके अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 63। अरे नहीं 55 कैसे हो जाएगा बच्चे, हाँ गलत कह रहे हो। लेफ्ट से 24 और राइट से 40, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, 24 प्लस 40 -1, 24 और 40, 40 50 60 और 64 -1 करेंगे 63। टोटल व्यक्ति 63 है। आवाज कम आ रही है, आवाज हमारी तरफ से साक्षी क्लियर है, अच्छी आ रही है, आवाज को ठीक करें आप खुद। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई भाई 63, कुल व्यक्ति 63, 63 हो गए। क्लियर, सबको समझ में आ गया? अच्छा दूसरा आपसे कह रहा है कि सुमित अमित के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं। भाई बीच के व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या है, या तो आप राइट माइनस राइट -1 कर लें या लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1 कर लें। तो अभी इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि राइट करें या सर लेफ्ट करें। तो भाई साहब आप देखिए यहां से दोनों व्यक्ति राइट से दे रखे हैं, देखो राइट से 32 और राइट से 40, तो हम क्यों ना इस फॉर्मूले का यूज करें, राइट माइनस राइट -1, तो हमें तुरंत निकल के आ जाएगा, क्या दिक्कत है। एक व्यक्ति राइट से कितना है 40, और एक व्यक्ति देखो राइट से 32 और राइट से कितना है 40, तो 40 -32, आगे पीछे किसी को कर सकते हैं, अंतर लेना होता है -1। 40 में से 32 माइनस करें तो 8 और -1 बराबर, ये आंसर कितना हो गया 7। तो यहां पर दोस्तों आपके सुमित और अमित के बीच कितने व्यक्ति हैं, टोटल आंसर क्या आ गया 7, हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, तनुज क्लियर है? आ गया समझ में? फुल वॉल्यूम है, आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, क्लियर आ रही होगी आवाज तो। हाँ विनयपाल दे देंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, क्यों घबरा रहे हैं बच्चे। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है हमसे, अमित
का नया स्थान बाएं छोर से क्या होगा? अमित का नया स्थान बाएं छोर से क्या होगा? तो अमित जो है उसको देखिए कहाँ है। अमित ये रहा नया स्थान, नया स्थान देखना है पुराने से मतलब नहीं होना। तो नया ये राइट साइड से दे रखा है 32, हमें निकालना है लेफ्ट साइड से। भाई राइट से पता है, लेफ्ट से निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? टोटल में से अगर आप राइट माइनस करें और प्लस 1 कर दें, टोटल माइनस लेफ्ट सॉरी राइट और प्लस कर दें 1, तो हमारा जो पोजीशन है, हमारी जो स्थिति है वो कहां से आ जाएगी, कहां से निकल के आ जाएगी बच्चे? वो लेफ्ट से आ जाएगी। अगर लेफ्ट से निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो लेफ्ट से आप देखो टोटल व्यक्ति कितने इसके अंदर 63 माइनस राइट, राइट से कितना है भाई अमित? अमित यही तो है, आप इसको मत माइनस कर देना, अमित ये है। अमित राइट माइनस करा -32 और प्लस कर दिया आपने 1। तो अब देखो 3 में से आप 2 कम करेंगे तो कितना आएगा भाई 1, और 6 में से 3 कम करें तो 3, 31 प्लस 1 बराबर 32 आंसर आ गया हमारा। कितना आ गया भाई? 32। तो कुल यहां पे अमित का नया स्थान जो है वो बाएं छोर से कितना है? 32वां स्थान है, 32वां स्थान है। क्लियर? बात समझ में आई? अब उसके बाद देखो पंक्ति का केंद्र, जो पंक्ति का केंद्र है उसका फॉर्मूला होता है कि टोटल में आप +1 करें और बट्टे कर दें 2, तो टोटल व्यक्ति कितने? 63, और 63 में 1 प्लस करेंगे 64, ठीक है, बटे 2, तो 64 बटे 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो 32 दूनी 64। तो सेंटर में जो केंद्र में हो गया व्यक्ति कौन हो गया? तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? बच्चे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है अब इसमें? आप ऐसे इंटरफेस चेंज होने वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों, इसी तरीके की धमाकेदार ट्रिक्स और भी ज्यादा पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे दोस्तों, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप प्रेस द बेल आइकन, इस बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों आप लाइक करें, शेयर करें। एक लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों और एक शेयर भी बनता है। आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो ये हमारा प्यारा सा नंबर है, आप इस पे कॉल करके हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या आप पेड कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है वो भी ले सकते हैं। हमारा ऐप है कॉम्पिटिशन गुरु, आप उस पर विजिट कीजिए और आप नए नए बैचेस की इंफॉर्मेशन जानकारियां वहां से ले सकते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। एक प्यारी सी कमेंट भी आपकी बनती है। धन्यवाद, नमस्कार।